Hello everyone, myself Shweta, working in GR Compliance as Corporate Compliance Manager. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FCRA के बारे में. जैसे कि अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का NGO चलाते हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है आपकी, कोई सोसाइटी है या कोई सेक्शन 8 कंपनी चलाते हैं, तो इन तीनों में अगर आपको लगता है कि आपको फॉरेन फंडिंग लेनी है, तो फॉरेन फंडिंग का भी गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न है जिसको हम फॉरेन ये जो FCRA के अंडर कवर होता है. तो FCRA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. ये इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन जो है वो 6(1) के अंडर ये कवर होता है. एंड FCRA जो फॉरेन ये जो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कंट्रोल होता है. अगर आपको कोई भी फॉरेन फंडिंग लेनी है तो आप विदाउट FCRA लाइसेंस नहीं ले सकते हैं, ये एक मैंडेटरी चीज़ है. अब अगर मान लीजिए अगर आपको FCRA के लिए अप्लाई करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. FCRA के लिए अप्लाई करने के लिए बेसिकली ब्रॉड वे में 2 क्राइटेरियाज होते हैं. पहला होता है जिसको हम नॉर्मल FCRA रजिस्ट्रेशन कहते हैं, एंड सेकंड प्रोसेस होता है प्रायर परमिशन जो हम प्रायर परमिशन फॉर FCRA रजिस्ट्रेशन. इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस ये है कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मिनिमम 3 साल हो चुके हैं रन करते हुए, उसके 3 फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुके हैं, तो उन 3 फाइनेंशियल ईयर का आपका प्रॉपर जो फाइनेंस जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो रेडी होनी चाहिए, प्रॉपर CA से ऑडिटेड होनी चाहिए. और बाकी जो उसकी कंपनीज़ के जो भी मेंबर्स हैं या और जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनका प्रॉपर एक जो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स होनी चाहिए. जो भी आपके सेक्शन 8 या NGO के जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं वो सेल्फ सर्टिफाइड सारे रेडी होने चाहिए. ये सारे पैरामीटर्स जब हम मीट कर लेते हैं और मिनिमम आपका जो इसमें 3 साल का जो आप इसमें जो एक्सपेंडिचर दिखाएंगे टुवर्ड्स जो भी सोशल एक्टिविटीज़ आपकी NGO ने की हैं, वो उसका जो मिनिमम आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो मिनिमम 3 साल का कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स का मिनिमम 10 लाख होना चाहिए. और ये जो भी एक्सपेंस है वो सिर्फ एक्टिविटीज़ पे ही होना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हो या और कोई अदर एक्सपेंसेस हो जो मतलब सोशल कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड नहीं हो सकते, वो नहीं होना चाहिए. तो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है जो आपको इसमें कवर करनी हो. और जो दूसरे तरीके का ग्रांट मिलता है वो होता है प्रायर परमिशन ग्रांट. इसमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि अगर मान लीजिए आपका जो NGO है अभी उसको 3 साल पूरे नहीं हुए, तो उस कंडीशन में आपको जो ग्रांट लेना होता है वो तभी मिलता है जब आपके पास कोई फॉरेन पार्टी रेडी है आपको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए. तो उस केस में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं वो लगते हैं, जो भी पार्टी आपको पे करेगी अमाउंट, उसके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ से आपको परमिशन लेटर वगैरह चाहिए होता है कि आप जो भी ये मनी आएगा वो आप प्रॉपर फंडिंग के लिए ही, और जो फंडिंग से रेज्ड जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है उसी में उसको कंज्यूम करें. जब भी हमें मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं जब हम इसके प्रोसेस को शुरू करते हैं, FCRA के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर मान लीजिए आपको FCRA ग्रांट हो गया है, तो जो भी गाइडलाइन सेट है वो बहुत मैंडेटरी है. जो भी आपकी नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये फॉलो करना होता है कि आप जो भी इसमें गाइडलाइंस सेट हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आप सिर्फ एक्टिविटीज़ में यूज़ करेंगे. वो अमाउंट आप पर्सनल यूज़ के मतलब यूज़ के लिए लाइक जैसे डायरेक्टर्स अपना उसको पर्सनल अमाउंट के रूप में नहीं यूज़ कर सकते हैं. जो भी अमाउंट है उसका जो एक्सपेंस है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो, उसका मिस यूटिलाइजेशन ना हुआ हो. जो भी एंटिटी या जो भी पर्सन FCRA के लिए अप्लाई कर रहा है उसका जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए. उस पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल या कोई भी ऑफेंस या कोई प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी ऐसा नहीं होना चाहिए जो पेंडिंग हो. और इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोई भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे फोर्सफुली आप किसी के रिलीजन को कन्वर्ट करा रहे हैं. तो ये बहुत माइन्यूट से पॉइंट्स हैं जो आपको एवरी टाइम ये ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको FCRA का जो लाइसेंस है वो ग्रांट ना हो, या फिर ग्रांट होने के बाद भी आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है. तो ये बेसिक पॉइंट हर किसी को ध्यान में रखने होते हैं. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इसमें बहुत स्पेसिफिक है, बहुत पर्टिकुलर होता है. जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सेल्फ अटेस्टेड लगेगा, वो मैंडेटरी है. लाइक जो भी डायरेक्टर है मेंबर उनके KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कंपनी के जो भी सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है, ट्रस्ट डीड है, और ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चाहिए. उसके अलावा जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं. प्रॉपर CA से ऑडिटेड जो रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, अगर हम नॉर्मल FCRA में कर रहे हैं वो आपको सबमिट करनी है. और बाकी जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, बेसिकली फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स हैं,
जहाँ पे आप ये प्रॉपर शो कर रहे हैं कि जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है वो सिर्फ एक्टिविटीज़ में हुआ है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या बाकी चीज़। इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सारे अटैच होंगी और वो हम सबमिट करेंगे। और इसके अलावा जो लाइसेंस जो आपको ग्रांट होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स की होती है। एंड 5 ईयर्स जब कंप्लीट होने लगते हैं बिफोर 6 मंथ्स आपको इसका रेनुअल के लिए फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली इसका रेनुअल फाइल नहीं करते, दैट इज़ बिफोर 6 मंथ ऑफ एक्सपायरी, तो आपका जो लाइसेंस है वो ऑटो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने होते हैं। और बाकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप लोग हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको अप्लाई कराना है तो डायरेक्टली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।